Welcome to my channel, my dears. I hope that you all will be fine and okay. May Allah keep you always alive and provide your happiest moments in your lives. My dear students, this lesson we are going to start. We will discuss in this lesson what is the composition of English language. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जिस चीज़ को सीखने के लिए जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, पहले उस चीज़ के बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेंगे। पहले हम उस चीज़ को थोड़ा बहुत हम जान लेंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा प्रोसेस कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और ये जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये हर किसी के लिए है, अगर ही इज ए स्टूडेंट और ही इज एन एम्प्लॉय और ही इज ए लेबर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये उन के लिए भी है जिन्होंने जो खाली पढ़ना जानते हैं, खाली लिखना जानते हैं, थोड़ी बहुत एजुकेशन उन्होंने हासिल की है। अगर वो भी चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश जुबान को बोले, तो इस कोर्स को कंटिन्यूअसली देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स इसको डिजाइन उसी अंदाज से किया गया है ताकि आप प्रैक्टिकल में सीखें ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर ये है क्या, और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आउट ऑफ 100 हासिल कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स। पहला क्लास, वी आर स्टार्टिंग द जर्नी टू इंग्लिश लैंग्वेज, और हम इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जा रहे हैं। अब आपको वो कोडिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कन्वर्सेशंस आप सुनते थे, उनको बार बार सुनते थे, कुछ सेंटेंस आपको लिखाए जाते थे, उनको ही पर रिपीट करते थे, उन्हीं को अपनी रोजमर्रा इंग्लिश में आप बोल लेते हैं। छोड़ दीजिए वो सब कुछ, आप प्रैक्टिकल सीखिए। आप खुद अपने सेंटेंस बनाने के लायक बन जाएंगे अगर आपने एक कोर्स पूरा देख लिया। इस लेसन से स्टार्टिंग है, ये तो आपको इंट्रोडक्शन आज मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज का। हम आपको ओवरव्यू एक बॉडी बना के दे देंगे और फिर हम उसी बॉडी पर काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Composition of English language. Composition of English language. English language का composition देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी कोई चीज इस कायनात में पैदा की गई है, हर एक चीज की एक बॉडी होती है, तब जाके वो एग्जिस्ट होता है, एंड वी कैन सी दैट थिंग विद आवर नेकेड आईज देन। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर है, एक कंपोजिशन है, जिससे ये हमें एक जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बॉडी बनती है, फिर हम उसी बॉडी को स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट को हम खोल के पढ़ेंगे, और इस कोर्स से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। एक दफा पढ़ लिया, आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक स्टूडेंट इसको देख सकता है, और जो स्टूडेंट्स है उनके लिए दो फायदे, वो इंग्लिश बोल पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी थ्रेट। They can make their own sentence and use them while in their speaking. और एग्जाम्स में वो 100 से 100 मार्क्स हासिल करेंगे। ओके, ये दो फायदे स्टूडेंट्स के लिए है, वो एग्जाम में भी टॉप कर पाएंगे और वो इंग्लिश बोल भी पाएंगे। जो भी कोई चाहता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसको कोई लिमिट नहीं है, चाहे उसने एजुकेशन कंप्लीट की है, चाहे वो सर्विस कर रहा है या लेबरिंग करता है, कोई भी काम करता है, डिटैच हुआ है एजुकेशन से, वो भी इसको देख सकता है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक इसको जरूर दीजिएगा। माय डियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को कंपोज किया जाता है। ओके, ये सीखने से पहले हम देख लेंगे जिस लैंग्वेज को आप इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको आप लैंग्वेज को आप हासिल करना चाहते हैं, वो लैंग्वेज कहते किसको है। पहले देखते हैं लैंग्वेज किसको कहते हैं। द स्पोकन वर्ड्स व्हिच यू स्पीक इज कॉल्ड ए लैंग्वेज। जो वर्ड्स, जो एक्सप्रेशंस आप बोलते हो, उसी को लैंग्वेज कहते हो। आप लैंग्वेज का नाम कब पड़ता है इसको, जो कुछ आप जुबान से बोलते हो उसे जुबान भी कह सकते हो, उसको लैंग्वेज कहते हैं। और आप उर्दू में बोलते हो या इंग्लिश में बोलते हो या हिंदी में बोलते हो, ये तो डिपेंड इस पर हो जाएगा कि जो आप वर्ड्स बोलते हो अपनी जुबान से, उसमें आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हो। आप क्या उर्दू मीडियम इस्तेमाल करते हो, क्या इंग्लिश मीडियम इस्तेमाल करते हो, या हिंदी मीडियम इस्तेमाल करते हो। द मीडियम विच यू यूज in speaking your own expressions, your own words is called the language. For example, आप अपने जो वर्ड्स, अपने जो एक्सप्रेशंस, अपने जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, बोल रहे हो, उसमें जो अगर आप उर्दू मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उर्दू लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर आप यही एक्सप्रेशंस, अपने वर्ड्स को आप इंग्लिश लैंग्वेज में बयान करते हो, अपने फ्रेंड्स को कहते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो। जो मीडियम आप अपने वर्ड्स को स्पीक आउट करने में इस्तेमाल करते हो, उससे
उस लैंग्वेज में आप बोलते हो। तो अब आप चाहते हैं कि हम अपने जो इनर फीलिंग्स है, इनर अंदरूनी जो एक्सप्रेशंस है, जो आपके आइडियाज है, जो आपके थिंकिंग्स है, इमोशंस है, इंटेंशंस है, आप इनको बोलना चाहते हैं इंग्लिश जुबान में। तो उसके लिए क्या आपको करना है, इंग्लिश मीडियम आपको इस्तेमाल करना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को हमें सीखना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को हमें पूरा अंडरस्टैंड करना होगा। और यही है वो कोर्स जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, कई सालों आपने लगा दिए, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाए। चलिए, ये कोर्स आपको इस काबिल बना देगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोल पाएंगे, अपने खुद के सेंटेंस बना पाएंगे, और आप अपने एग्जाम्स में 100 में से 100 हासिल कर पाएंगे। गौर से देखिए, be in a suitable position, don't move here and there, try to concentrate your understanding on the concepts which I am going to deliver to you. Let us see. लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो वर्ड्स आप बोलते हैं उसको लैंग्वेज कहते हैं, जुबान कहते हैं। और जो मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं, उस मीडियम का नाम उसको पड़ता है। आप मीडियम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो तो इंग्लिश मीडियम कहेंगे, उसको इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे। देखिए माय डियर्स, कंपोजिशन क्या है? हर एक चीज जो दुनिया में है उसका एक कंपोजिशन होता है। ओके, पहले मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक मकान बनाना है, घर में आप मकान बनाते हो। इसके लिए क्या आप ऐसे मकान को ऐसे बनाया जाता है, हाँ जी मकान बना लो तो मकान बन गया ना। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मटेरियल्स आपको, यू नीड टू मटेरियल्स टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपको ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, आपको सीमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको आयरन की जरूरत पड़ती है, आपको वुड की जरूरत पड़ती है। मनी थिंग्स यू यूज इन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस। तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक कंपोजिशन है, इसके भी कनेक्टिव फैक्टर्स है। ये मकान के कनेक्टिव फैक्टर्स है, इनके बगैर आप मकान नहीं बना सकते। ये चीज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक मकान बनेगा। ओके, जब इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कनेक्टिव फैक्टर्स है, जब उनको आप इंग्लिश लैंग्वेज में जोड़ेंगे आपस में तो इंग्लिश लैंग्वेज बन जाती है। लेट्स स्टार्ट। अल्फाबेट्स, लेटर्स, जिनको आप लेटर्स कहते हैं या अल्फाबेट्स कहते हैं। ओके, ये है कनेक्टिव पार्टिकल्स ए बी सी टू जेड। माय डियर्स, यही लेटर्स है जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं। चलिए, कैसे बनाते हैं? ये लेटर्स है, इनको जब आप कंबाइन करेंगे, व्हेन टू आर मोर देन टू लेटर्स कंबाइन टुगेदर, वर्ड इज फॉर्म्ड। देखिए यहां पर वर्ड बन गया। जब दो या दो से ज्यादा जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स को कंबाइन किया जाता है तो एक वर्ड बन जाता है। ओके, और उसके बाद जब वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है तो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस को आप कंबाइन करेंगे, व्हेन टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर अ पैराग्राफ इज मेड। देखिए, ये है कंपोजिशन। मैं आपको और दे रहा हूं एक इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आपके जहन में ये थोड़ा सॉलिड पोजीशन की तरह रहे, सॉलिड आइटम की तरह आपके जहन में रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज की भी एक बॉडी है। जब आप बॉडी को देख लेते हैं, फिर इसी बॉडी को हम खोल के स्टडी करेंगे, बहुत इजी है। उसके बाद पैराग्राफ, जब आप सेंटेंस को मिलाते हैं, दो तीन सेंटेंस को आपस में मिलाए, एक जगह कंबाइन किया तो पैराग्राफ बन जाता है। उसके बाद जब पैराग्राफ उसको आप कंबाइन करते हैं तो एक ऐसे बन जाता है। ओके, एक ऐसे बन जाता है। उसके बाद जब ऐसे को कंबाइन किया आपने, दो तीन ऐसे कंबाइन किया आपने, तो एक लेसन बन जाता है। उसके बाद जब लेसन को कंबाइन किया जाता है तो एक बुक बन जाती है, जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है आपके स्कूल में। अब क्या करना है? आपको पढ़ना है। आपको अब तो बोलना चाहिए, आपने सीख लिया, बुक भी बनती है, इसका आपने देखा इसकी कंपोजिशन क्या है। अब हम कैसे इसको पढ़े, क्या करें? क्या इतना ही हमें करना है तो बस हो गए, हम अंग्रेज बन गए। हम अंग्रेज बोलचाल कर सकते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये कंपोजिशन है, ये स्टार्ट कनेक्टिव पार्टिकल्स से होता है। These letters are called the connective particles of English language. When these letters are combined together, a word is formed. And when words are combined together, a sentence is formed, a sentence which have a complete meaning. This sentence you need. We need the sentences to communicate with one another. These sentences make our communication, because sentence has the complete sense. The sentence which you speak out, that should be in a way
that should have a sentence that so that another one should understand it. Okay, जो सेंटेंस आप बोलेंगे उसमें एक मतलब होना चाहिए ताकि दूसरा जिसको आप बोलते हो ये सेंटेंस उसको समझ आना चाहिए आपने क्या कहा, वो तभी वो रेस्पॉन्स में आपका जवाब देगा उस सेंटेंस का जब उसको समझ आए। तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस तक हमें इतना सीखना है बस। ये पैराग्राफ, ऐसे, लेसन, बुक ये आपका खुद का करना होगा। कैसे? जब आप ये सीखेंगे तो ये बाकी ये जो है ना ये कम्युनिकेशन में आ जाता है, ये सारे ये कम्युनिकेशन में आ जाए, ये कम्युनिकेट करते हो आप इसमें। कभी आप पैराग्राफ लिखते हो, जब आप इसको सीखते हो तो पैराग्राफ आप इंग्लिश बोलना सीखते हो तो पैराग्राफ दो चार सेंटेंस आप लिख लेते हो पैराग्राफ। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लेसन भी लिख सकते हैं, आप बुक भी लिख सकते हैं। आप उसके पास जाए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसको कहेंगे हाँ जी लिखिए इस पेन पर, लिखिए जितना आप लिख पाओगे वो तो लिखेगा, जितना उसको आएगा जितना उसको पता होगा इस मॉर्कर के बारे में वो तो लिखेगा। ओके, इसी तरीके से जब आप ट्रेन हो जाएंगे तो फिर आप ये काम करेंगे और ये ट्रेन जो है ना ट्रेन हो जाएंगे। आपको इतना सीखना है, आपको अल्फाबेट्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को आपको सीखना है, बस इतना ही। इसी में सारा ग्रामर आ जाता है, ये आपको सीखना है। और ये जो ये बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं ये आउटकम है आपकी लर्निंग का। जब आप यहां से ट्रेन हो जाएंगे तो ये करेंगे आप। ओके, चलिए ये था थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज का कंपोजिशन कैसे बनता है, इन्हीं से बनता है, इतना ही है। अब पहले देख लेते हैं हम पहला, आज हम स्टार्ट करेंगे जो स्टार्टिंग टॉपिक है आपका वो क्या है। आप अल्फाबेट से हम स्टार्ट करेंगे, हालांकि आपने पढ़ा होगा इनको, आप जानते हैं, लेकिन मैं कुछ और आपको बता दूंगा इनमें से। अल्फाबेट्स कितने हैं देखिए, अल्फाबेट्स या लेटर्स इनको कहते हैं, दे आर ओनली 26 इन नंबर। सब जानते हैं 26 से नंबर में है। इनमें से 5 जो है वोवेल्स है ना, और 5 माइनस करके 26 में वहां पर 21 रह जाता है। 21 रिमेनिंग अल्फाबेट्स दीज आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। देखिए यहां से स्टार्ट होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। हम एक बेसिक पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश खाली ना सीखे, आप इंग्लिश बोले, आप इंग्लिश में मास्टर बन जाए। क्योंकि आज के जमाने में आपको कॉम्पिटेटिव इतने टफ किस्म के एग्जाम्स आपको आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे जो एग्जामिनेशन ने एग्जाम आपके लिए प्रिपेयर किया होता है उसमें ट्रेंड जो इस्तेमाल किए होते हैं वो आपकी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करते हैं। आप मास्टर बने, आप दूसरों को भी सिखाए और खुद भी सीखे। देखिए वॉवेल्स कितने हैं, ये है ए, ई, आई, ओ, यू। My dear, these are called vowels. Why these are called vowels? And what are vowels? Vowels है क्या? देखिए vowels किसे कहते हैं? Vowels उन letters को कहते हैं, ये actually sounds है. These are the sounds of these 5 letters. Okay? Vowels उनको कहते हैं जो अपनी साउंड को आ से स्टार्ट करे। देखिए ए, ई, ये भी आ से स्टार्ट है, ई, सॉरी, ए, ई, ए, आई जिसको आप कहते हो, आई एक पार्ट, ए, आ, यू, इसको भी हम आ लिखेंगे। ये देखिए, ये आप इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इसको आप खाली आ हर एक लेटर में आना चाहिए। Whenever you produce these vowels, they should sound as आ। अलिफ मदा से स्टार्ट है, फिर अलिफ जे इक हो सकता है, इक 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 इक, लेकिन अलिफ से ही स्टार्ट है ना। देखिए मेरी तरफ देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू को भी आप आ कहिए, मैं समझा दूंगा। जब भी हम इन वॉवेल्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो मुंह खुल जाता है, यहां पर अलिफ से स्टार्ट साउंड होती है। जहां पर भी आपको आ साउंड आएगी किसी भी अल्फाबेट को जब आप बोलते हैं तो वो वॉवेल है, ठीक है। और इसका और एक याद रख सकते हैं आप,
these are those letters which whenever are spoken our mouth gets open, and these are spoken without having the stoppage of breath. हमारी सांस कोई स्टॉप नहीं करते, एक ही सांस पे हम इनको बोलते हैं, ठीक है। इनका एक ही आपको रखना है जो आ से स्टार्ट हो, अगर जिस लेटर की साउंड आ से स्टार्ट हो उसे वावेल कहते हैं, ठीक है। वो जो रिमेनिंग जो जितने भी कंसोनेंट से 21, ओके, वो इस साउंड से अलग है, उनमें से कोई आपको जब वो वर्ड में इस्तेमाल करेंगे ये साउंड नहीं देगा, ओके। तो कंसोनेंट्स क्या है, बी सी डी टू जेड, वावेल्स को छोड़कर ये 21 है, ठीक है। अब देखिए इस आवाज, इस साउंड को आपको जानने की क्या जरूरत है। अब तो हमें पता था वावेल्स ए ई आई ओ यू, क्योंकि ये साउंड आपको जरूरत पड़ती है आर्टिकल्स में। आपको कहा जाता है आर्टिकल्स में words which begin with vowel sound and is used, and words which do not begin with vowel sound is used. Very simple. देखिए इस पर हम थोड़ा करेंगे एग्जांपल, 2-3 हम ले लेंगे। एप्पल, एलिफेंट, ink pot, onion, unequal। देखिए बताइए यहां पर एह लगाएंगे एन लगाएंगे, कैसे आप ये डिसाइड करेंगे। आपको डिसाइड कर ए जो है ना, ए डबल पी एल ए एप्पल, ये वॉवल साउंड है, यहां पर एन लगाएंगे, एन एप्पल। ई ई ई ई ई एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एप्पल, यहां पर एप्पल नहीं कह सकते, एलिफेंट नहीं कह सकते आप। इंक, आई वॉवल साउंड है, एन इंक पॉट आपको बोलना है, इंक पॉट नहीं बोल सकते। ऑनियन, एन ऑनियन, अनइक्वल पॉट, एन अनइक्वल। देखिए यहां पर चलिए यू, यू की साउंड देता है, लेकिन ये वॉवल की साउंड है, इसको तब हम वॉवल कहेंगे जब ये वॉवल साउंड देगा। ओ को हम तब वॉवल कहेंगे जब ये आ की साउंड देता है। यहां पर खुद देख लीजिए, यहां पर 2 एक्सेप्शन है इसमें, यहां पर देखिए इन दोनों में एक्सेप्शन है। ये ओ एंड यू जो 2 वॉवल साउंड्स है, ये हर वक्त आ की साउंड नहीं देते हैं, ये कभी यू कभी वाव की साउंड देते हैं। उस टाइम आपको एन इस्तेमाल नहीं करना है। यहां पर इस एक्सेप्शन को आप याद रखिए। यहां पर देखिए ये 2 है ना, एफ एंड एन, ये 2 है, ओ एंड यू। पहले ओ को देखते हैं, एन हमने क्यों इस्तेमाल किया, ऑनियन, आ। आप इसी को देखेंगे हम, देखिए 1 पढ़िए, 1, व्हाट डज इट साउंड, वो 1 ऑनियन, ये वावल साउंड देता है यहां पर ओ, और यहां पर ओ वावल साउंड नहीं देता है, ये वो, इट यूज द साउंड डिफरेंट फ्रॉम द वावल साउंड, सो दैट 1 रुपी नोट, क्या लिखेंगे हम यहां पर, ये तो वावल है, ये भी वावल है। अब बताइए यहां पर क्या, ये वावल लेटर है लेकिन वावल साउंड नहीं देता है, यहां पर आपको एह इस्तेमाल करना है। समझ में आई बात। आप इसी तरीके देखिए इसको, यू जो हमने बताया कि ये वावल साउंड, ये आ की साउंड देता है, हाँ जी यहां पर दे दिया, अनइक्वल आ, तो हमने एन इस्तेमाल किया। अब देखिए इसको, देखिए यहां पर यूनिवर्सिटी, what does it sounds as, it doesn't sound as a, it sounds as u, it sounds as wow, यूनिवर्सिटी। तो यहां पर आप एन यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते क्योंकि यू ने आ की साउंड नहीं दी, यहां पर हमें एन लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आया। इन्हें कहते हैं वॉवेल्स। और उसके बाद जो कैंसोनेंट से आपको बताया जाता है, अगर जो कोई भी वर्ड कैंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, कैंसोनेंट लेटर स्टार्ट हो, वहां पर आपको ए इस्तेमाल करना है। Words which begin with the vowel sound you have to use an, and words which do not begin with vowel sounds, they begin with the consonant sounds, we use an. For example, book, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एन बुक लिखेंगे, ए बुक लिखेंगे। कैट, ए कैट,
डॉग, ए डॉग। क्यों? ये कैंसोनेटिव्स है। बी बा, सी सा, डी डॉग। ये आ की साउंड जो कोई भी साउंड, बिगनिंग की साउंड जो कोई भी आ देगी उस वर्ड के सामने एन लगाया जाता है, और जो आ की साउंड नहीं देती है उसके सामने ए लगाया जाता है। कंसोनेंट से जो कोई भी वर्ड स्टार्ट ए लगा दो, जब कोई वावल साउंड से स्टार्ट है कोई वर्ड तो वहां पर एन लगा दो। लेकिन दो एक्सेप्शन ओ एंड यू को आपको याद रखना है। ये दो हमेशा वावल की साउंड नहीं देती है, ये कभी वावल से डिफरेंट साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो एंड यू, जब ये वावल की साउंड ना दे यू एंड ओ तो आपको ए इस्तेमाल करना है। अंडरस्टैंड? वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये। ग्रामर किसने कहा आपको डिफिकल्ट है? बहुत ही आसान है, चलते चलते आप ग्रामर को सीख जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में खाली इतना आज। कल दोबारा मिलेंगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां पर हम थोड़ा देखेंगे अल्फाबेट्स के बारे में, लेकिन उठाएंगे हम वर्ड्स। वर्ड्स में सब कुछ आपको आता है। वहां पर आपको नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शंस भी आते हैं, नाउन वर्ब जो कुछ भी है वो वर्ड्स में आ जाता है। लेकिन कल हम दूसरे लेसन में आप देखेंगे हम कि वर्ड्स को कैसे, पूरी दुनिया के वर्ड जो अनलिमिटेड वर्ड्स है, इनको हम कैसे जान लें, इनको हम कैसे अपने यूज में ला सके। ओके तो फिर वर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है हमें समझाने के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स आप सीखेंगे, प्रोनाउंस, डिफाइनर स्पिरिचुअल प्रोनाउंस, कितने टॉपिक है, ये सब कुछ आप सीखेंगे। लेकिन एक तब आपके लिए मुमकिन होगा सीखना जब आप 2, 3, 4, 5 टॉपिक सीखेंगे। इन सब टॉपिक से ताल्लुक उन्हीं टॉपिक से है, तो इसका मतलब है 4-5 टॉपिक आपको सीख लेने हैं, तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश खुद बना पाएंगे, और जब आगे आगे जाएंगे तो आज से फप 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 बोलेंगे आप। ओके और एक पॉइंट, सॉरी मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं। अगर आप अल्फाबेट्स को अपने कोडिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। 1, 2, 3, D 4, E 5। यहीं पर थोड़ा आपको दिखाता हूं। ये सीक्रेट कोड्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस अल्फाबेट्स को। कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको किसी को सीक्रेटली कोई मैसेज देनी हो, सीक्रेटली कुछ बात कहना चाहते हो, तो आप इन अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको काउंटिंग नंबर में देनी है। मैं दिखाता हूँ, काउंटिंग इसको लिख के रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को अपना नंबर देना है, एक नंबर है, मेरा नंबर है, मैं खुद लिखता हूँ अपना नंबर 9797393142। चलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त को ये नंबर दे दूं, लेकिन कोई इसको समझ ना पाए, किसी को ये पता ना, कि उसको ना समझ आए कि मैंने क्या लिखा है। देखिए अब यहां पर 9 ABCDEFGHI, ठीक है, 5 6 7 8 9। देखिए 9I, ओके। 7 को देखिए G, ओके। 9 को दोबारा देखिए I, 7 को देखिए G, 3 को देखिए C, 9 को देखिए I, 3 को देखिए C, 1 को देखिए A, 4 को देखिए D, और 2 को देखिए B। भाई ये है आपका मोबाइल नंबर, आप ये लिख सकते हैं। उसको बता दो कि आप कैसे मेरे कोड को जान पाओगे। आप, ये है मेरा मोबाइल नंबर, IGIGCICADB। क्या कोई समझ पाएगा? नहीं। ऐसे ही आप किसी को कितने वर्ड्स लिख सकते हो। आई विल मीट यू टुमारो। आप ऐसे ही काउंटिंग में जब आप सीक्रेटली किसी को कहना चाहोगे फलानी जगह मुझे मिलना, तो इन सीक्रेटली इन कोड्स में आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और वजाहत से इसके साथ पढ़ेंगे। आप हैरान हो जाओगे। यू विल बी वंडरिंग हाउ द emotions and excitation in inner side to you when you see something different which you never have yet listened or you never have yet read. My dear students, घबराने की कोई बात नहीं है। आप आराम से रिलैक्स हो जाइए। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी मान लीजिए हम बात ही करते हैं। जब पूरा हम इनको खोल के पढ़ेंगे तो धमाल हो जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ सबसे, जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप
को आने वाले वीडियोस आसानी से हासिल हो सके और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाए, आप इंग्लिश बोलचाल में महारत हासिल करें, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी आप आसानी से फेस करें और आप 100 में से 100 लेने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। आने वाले वीडियोस में मैं उनसे भी आपको इंट्रोडक्ट कराऊंगा, वो अपनी ज़बानी खुद बोलेंगे और इंग्लिश स्पीच में ही वो बोलेंगे। वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोर्स कितना मुफीद है, हर किसी के लिए है। इंग्लिश की आप परेशानी आप छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।